हेलो दोस्तों, आज मैं अपना चैनल मुख्य मुद्दा में आप लोगों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। जैसा कि नाम से ही विदित है, इसमें देश के प्रमुख मुद्दों को आप लोगों के सामने विस्तार से वर्णन किया जाएगा। आज का विषय है किसानों के मन की बात कब सुनेंगे मोदी जी। देश के प्रधानमंत्री मोदी जी तो हमेशा टेलीविज़न एवं रेडियो पर अपने मन की बात लोगों को सुनाते रहते हैं, लेकिन प्रश्न उठता है कि किसानों के मन की बात मोदी जी कब सुनेंगे तथा उनकी सरकार कब किसानों के समस्याओं पर विचार करेगी, क्योंकि अब स्थिति भयानक होने जा रही है। किसान एवं सरकार दोनों अपने अपने मुद्दे पर अड़े हुए हैं। किसानों का जिद है कि जब तक कृषि कानून वापस नहीं होता तब तक वह आंदोलन वापस नहीं लेंगे, जबकि सरकार का मानना है कि चाहे किसान कुछ भी कर लें, वह कृषि कानून को वापस नहीं लेगी। सरकार को किसानों के प्रति नरमी दिखाना चाहिए तथा अपने अड़ियल रवैये को त्याग देना चाहिए। अब टकराव की स्थिति चालू हो चुकी है। सरकार किसानों के ट्रैक्टर ट्रालियों को जब्त करने लगी है ताकि वो किसान आंदोलन में न जा पाए, जबकि किसान किसी भी तरह से अपना आंदोलन जारी रखना चाहते हैं। किसानों ने धमकी दिया है कि यदि सरकार ने उनके ट्रैक्टर ट्रालियों को जब्त करना नहीं बंद किया तो वह किसी भी स्थिति में दिल्ली को चारों तरफ से घेर करके बंद कर देंगे। दिल्ली में आने जाने वाले हर रास्ता बंद हो जाएगा। इसके लिए जिम्मेवार केवल और केवल सरकार होगी। किसान तो अन्नदाता हैं, चाहे वह मनुष्य का पेट भरे चाहे वह पशु पक्षियों का। देखिए ऊपर कैसे हिरण किसान के खेत में दौड़ करके मस्ती कर रहा है। किसान तो अन्नदाता है। किसान पशुओं का भी पेट भरता है, पक्षियों का भी पेट भरता है तथा मनुष्यों के लिए भी अनाज उपलब्ध कराता है। बहुत सारे पशु एवं पक्षी किसानों के तमाम फसल बर्बाद कर देते हैं, फिर भी किसान कभी उन पर हमला नहीं करता, केवल उन लोगों को एक तरफ कर देता है। इतना बड़ा हृदय का मालिक किसान को सरकार क्या सज़ा दे रही है, ये समझ में नहीं आ रहा है। किसानों के मन की बात को सरकार कब सुनेगी, ये भी समझ में नहीं आता। अन्न पैदा करने में कितना मेहनत लगता है और कितना धन लगता है, इसको भी सरकार को विचार करना चाहिए। चाहे गर्मी हो, जाड़ा हो या फिर बरसात हो, किसान हर मौसम में अपने खेत पर डटे रहते हैं। चाहे उनके सामने कितनी भी बड़ी समस्या आ जाए, लेकिन वो पीछे नहीं हटते। कैसे अन्न उपजाया जाता है यह नेता क्या जानते हैं। इन लोगों को तो केवल अपना वोट चाहिए और वोट के लिए कुछ भी कर सकते हैं, चाहे करोड़ों किसानों की हत्या क्यों न कराई जा सके। मोदी जी कहते थे कि 2022 तक किसानों की आमदनी दोगुनी कर देंगे। अब एक बात पर गौर करिए, आज से 10 साल पहले चना का कीमत लगभग 12,000 रुपया कुंतल था। आज चना 4,000 रुपया कुंतल बिक रहा है। अब आप लोग गौर करिए, किसानों की आय दोगुनी हुई या घट करके हाशिए पर आ गई या न्यूनतम स्तर पर आ गई। ये मोदी जी कैसे किसानों की आय दोगुनी कर रहे हैं, यह मामला समझ से परे है। अब संयुक्त किसान संगठन सरकार से बातचीत पर तैयार है, तो सरकार को उनकी बातों को गौर से सुनना चाहिए, विचार करना चाहिए। यदि किसान मांग कर रहे हैं कि MSP न ख़त्म किया जाए, तो सरकार को इस स्थिति में एक संविधान बना देना चाहिए, ताकि कभी भी किसी भी हालत में MSP नहीं ख़त्म किया जाएगा। किसान आंदोलन के दौरान अब तक 30 से ज़्यादा किसानों ने अपनी जान गंवा दी है, फिर भी सरकार ने किसान के समस्याओं पर गंभीरता से विचार नहीं किया। इसलिए किसानों ने भी प्रधानमंत्री मोदी के मन की बात का विरोध करने का निश्चय किया है। किसानों का कहना है कि केवल मोदी जी अपने मन की बात तो पूरे देश को सुना देते हैं। यदि उनकी समस्या है और उनकी मन की बात है तो मोदी जी एवं उनका मंत्रिमंडल नहीं सुनता है। इसलिए हम लोग भी अब मोदी जी के मन के बात को कभी नहीं सुनेंगे। और मोदी जी के मन के बात के दौरान किसानों ने ताली और थाली बजाकर मोदी जी के ही तर्ज पर प्रधानमंत्री के बातों का विरोध किया एवं सरकार को आगाह किया कि यदि वे किसानों के मन की बात पर विचार नहीं करेंगे तो भविष्य में टकराव की स्थिति आ सकती है। ऐसी स्थिति में सरकार विवादित कानून को वापस ले। धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद, जय जवान, जय किसान।